ओके, एक और एग्जांपल है। और ऐसे सम जो है ना फाइनल में आते होते हैं बोर्ड के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कह रहा है 7 year ago, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। तो इसको हमने, ये स्टेटमेंट में इन्होंने लाइंस लिखी हुई इंग्लिश में, इसको समझ के हमने इक्वेशन बनानी है। तो पहले तो हम कर लेंगे लेट फादर को, जो हमने जो उसकी एज आज की वो ले लेंगे, मान लेंगे एस। लेट एस बी द एज ऑफ आफ्ताब, ठीक है, और टी बी द एज ऑफ हिज डॉटर रिस्पेक्टिवली। का मतलब होता है एस पहले लिखा है तो एस जो है वो पहले आफ्ताब आया, उसका आफ्ताब के लिए एस है, टी बाद में आया तो ये उसकी डॉटर के लिए, ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, जो पहले है उसका पहले, जो बाद में उसका बाद में। तो ये 7 years ago, 7 साल पहले, अगर आज आफ्ताब की एज एस है तो 7 साल पहले उसकी कितनी होगी, एस माइनस 7, ठीक है। और 7 साल पहले उसकी बेटी की कितनी होगी, अगर आज उसकी टी है एज तो उसकी बेटी की भी टी माइनस 7 होगी। लेकिन वो कह रहा है जब 7 साल पहले जो पापा की एज थी, फादर की एज थी, बेटी के 7 times ज्यादा थी। 7 times का क्या मतलब है, 7 मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो 7 times ऐसे 7 मल्टीप्लाइड बाय बेटी की एज 7 साल अगो, मतलब माइनस, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन बना ली, s माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू टी माइनस 7, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई एक। फिर दूसरी इक्वेशन अब कह रहे हैं, दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद फादर की कितनी होगी, आज कितनी फादर की हमने मानी है, एस माइनस एस मानी है ना, तो 3 साल बाद फादर की कितनी होगी, s+3। हाँ, s+3 होगी। तो 3 साल बाद s+3 होगी और बेटी की कितनी होगी, t+3। लेकिन वो कहते हैं 3 साल बाद जो है वो जो फादर की 3 times एज ओल्ड एज, अपनी बेटी को कहता है जितने तुम आज हो, 3 गुना थी, 3 गुना होगी 3 साल बाद। तो 3 साल बाद t+3 बेटी की होगी, s+3 फादर की होगी, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम पहले लिख लेते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है, बहुत ज़रूरी था। तो s माइनस 7, ठीक है, ये आ गई फादर की, और ये 7 times देन t माइनस 7, ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई हमने। और सेकेंड इक्वेशन बन गई s+3, ये 3 साल बाद, 3 इंटू t+3, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। देखो बेटा, अगर आप स्टेटमेंट से इक्वेशन गलत बना लेते हो तो सारा सम गलत हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा बताओ, s माइनस